हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th और प्लस 2 के लिए कुछ रिवीजन वीडियो स्टार्ट करी हुई हैं, जिसमें हम क्लास 10th और प्लस 2 का क्या है जो फुल सिलेबस है उसको कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए क्लास प्लस 2 का मैथ का चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी, तो ये डिटर्मिनेंट्स चैप्टर आपके लिए आज की जो ये वीडियो है उसमें आपका इस चैप्टर में से इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जो है हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद वन बाय वन हम इस चैप्टर की जो सारी एक्सरसाइजेज हैं उनको कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा। अगर किसी को फिर भी किसी चीज में कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आप बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का तो नेम है। अब ये डिटर्मिनेंट होता क्या है? अगर तो आपने मैट्रिक्स वाला चैप्टर अच्छे से कर लिया है फिर तो आप डिटर्मिनेंट भी कर लोगे, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट चैप्टर मैट्रिक्स से ही क्या है रिलेटेड है। ठीक है जी। अगर किसी ने फिर भी वो चैप्टर नहीं किया तो आपको उस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके पहले उसको कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? अ डिटर्मिनेंट इज अ स्पेशल नंबर दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट क्या है? एक स्पेशल टाइप का एक नंबर है जो आप कहां से कैलकुलेट करोगे? जब आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, उसकी कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको क्या है डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो क्या है आप फाइंड आउट करोगे। तो क्लियर क्या हुआ यहां से? डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहली कंडीशन आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास उतनी ही रोज होंगी और उतने ही क्या होंगे कॉलम। सेकंड क्या है? और जो ये डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट है आप उसको अप्लाई कर सकते हो ओनली ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये तो हो गया। अब यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जब भी कभी आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो एक मैट्रिक्स फॉर्म नहीं होगी। मैट्रिक्स को सॉल्व करके एक सिंगल नंबर आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट जो है उसके सिंबल होते हैं, इसके एक से ज्यादा सिंबल हैं। कौन कौन से सिंबल हैं आप यहां पे देख लो। एक तो इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। सेकंड इसका सिंबल क्या है? इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो DET और ब्रैकेट में आप लिख दो वो मैट्रिक्स। थर्ड सिंबल इसका क्या हो सकता है? आप इसको दो ये वर्टिकल लाइंस हैं उनके बीच में भी लिख सकते हो। इसको किसी ने भी मॉडुलस नहीं बोलना, ये डिटर्मिनेंट का एक सिंबल है। तो डिटर्मिनेंट को ये तीन सिंबल से आप क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर आपके पास 1 by 1 मैट्रिक्स है या फिर 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है या फिर 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो 1 by 1, इसमें क्या होएगा? कोई एक ऐसे करके नंबर होएगा। ठीक है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? 1 by 1 ऑर्डर की है, इसमें रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। तो ये कौन सी है? 1 by 1। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वो क्या आएगा? 3। मतलब वो नंबर खुद ही वो उसका क्या है डिटर्मिनेंट है। कर लोगे? देन हम बात करेंगे 2 by 2 मैट्रिक्स की। जैसे सपोज करो ये हमारे पास कोई 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो इसके लिए आपने ये क्या करनी होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into 1। पहले ये करोगे, देन नेगेटिव साइन लगाना है, उसके बाद 3 into 2। तो 4 1s are 4, 3 2s are 6। तो आंसर कितना आ गया? -2। तो डिटर्मिनेंट आप ऐसे फाइंड आउट कर लोगे फॉर 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने फाइंड कर लेना है। देन आ गया आपके पास 3 by 3 ऑर्डर। जैसे ये कोई आपके पास 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है। तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे?
तो देखो इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, चाहे आप किसी भी रो के अकॉर्डिंग चल लो, चाहे किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग चल लो, आप कहीं से भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कुछ साइंस का, वो मैं आपको इस पोर्शन के बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि वो साइन आपने कैसे लेने हैं। ठीक है जी। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपने, जैसे हम बात कर रहे हैं ये फर्स्ट जो रो है उसके अकॉर्डिंग हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट रो में जो फर्स्ट नंबर है सबसे पहले वो लिखो। अब इसके साथ वाली जो ये रो है और जो ये कॉलम है उसको आप कर दो एलिमिनेट, उसको नहीं लेना। उसके बाद जो बाकी का पोर्शन बच गया, देखो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, तो बचा क्या, ये वाला पोर्शन ना, तो इसकी करो प्रोडक्ट 2 into 2 माइनस 1 into 1। क्रॉस मल्टीप्लाई एज सच करनी है, क्योंकि देखो जब आप इसमें से इसको एलिमिनेट कर दोगे तो ये क्या है 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स रह जाएगी ना, उसका डिटर्मिनेंट एज सच फाइंड करना है जैसे 2/2 का किया था, हो जाएगा। देन हमने क्या करना है, अब सेकंड एलिमेंट की बारी आ गई। सेकंड एलिमेंट जो है देखो इसके आगे आएगा नेगेटिव साइन। अब ये मैं आपको अब इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी कहां पे नेगेटिव साइन लेना है कहां पे पॉजिटिव, ये क्लियर है, यहां पे नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो देखो अब हम बात कर रहे हैं सेकंड एलिमेंट की। तो देखो अब सेकंड एलिमेंट ये रहा, इसके साथ में जो कॉलम है उसको एलिमिनेट कर दो, जो रो है उसको एलिमिनेट कर दो, तो बची कौन सी मैट्रिक्स, ये वाली बची ना 3 1 1 2। देखो ये वाला खत्म हो गया और ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, 3 1 1 2 ये वाली बची, तो अब इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 2 माइनस 1 into 1। एक बार ही देखने को आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जब आप एक दो सम खुद से करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देन करेंगे अब लास्ट एलिमेंट जो है दैट इज 3। अब इसके आगे मैंने लगाया है पॉजिटिव, अभी आप देखते रहो क्यों लगाया है। तो इसके साथ वाली जो देखो ये जा रही है कॉलम और जो ये रो है, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, तो बचा क्या ये वाला पोर्शन ना, तो ये इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 1 2 into 1। अब इसको सॉल्व कर लो और जो आंसर आएगा वो आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। देखो कैसे करूंगी मैं सॉल्व, 2 into 2 4 minus 1 6 minus 1 plus 3 minus 2। तो ये क्या बना, देखो 4 minus 1 करेंगे 3 into 1 क्या आ गया 3। अब यहाँ पे 6 minus 1 करेंगे 5 2 जा क्या हो गया 10। यहाँ पे क्या होगा 3 minus 2 करेंगे 1 into 3 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या बना, देखो 3 plus 3 तो हो गया 6 minus 10, कितना आंसर आ गया -4। तो यहाँ से हमारा डिटर्मिनेंट आ गया -4। क्लियर है जी। तो ये तो हो गए आपके स्टेप बाय स्टेप, आपको 3/3 ऑर्डर तक ही डिटर्मिनेंट फाइंड करने को पूछा जाएगा, इसके आगे आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपने बस इन तीनों टाइप की जो मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो यहां तक तो हमने बात करी कुछ बेसिक पोर्शन की। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने बोला था यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव। अब मैंने वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ले लिया वो हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो जो हमारे पास 3/3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होती है उसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम मैट्रिक्स वाले चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं, है ना, ये उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब जब हमें मैट्रिक्स पता है तो इसके बाद हमने देखने होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कैसे आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक क्या होती है, आप क्या करो, जो ये नंबर्स है ना उन नंबर्स का कर दो प्लस। अगर तो प्लस करने के बाद एक इवन नंबर आ गया तो फिर आप उस एलिमेंट के लिए लगाओगे पॉजिटिव साइन, अगर आ गया ऑड नंबर तो लगाएंगे नेगेटिव साइन। तो उससे ही मैच करती मैं यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से रिलेटेड मैट्रिक्स बना रही हूँ। अब देखो क्या होएगा, 1 + 1 2 हो गया, 2 क्या होता है पॉजिटिव नंबर। देन क्या होएगा 1 + 2 3 क्या है ऑड तो नेगेटिव, 3 + 1 4 तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, 2 + 1 3 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, 3 2 5 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, 3 + 2 5 3 + 3 6। अब ये साइन मैंने कैसे लगा लिए, इतना तो समझ में आ गया होगा सबको।
ठीक है। अब ये साइन जो मैंने लगाए हैं ना, जिस भी रो के अकॉर्डिंग आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो, जब आप उस एलिमेंट को लोगे तो आपने उसके आगे वही साइन लगाना है। अब जैसे मैंने वहां पे जब सम सॉल्व किया था, सबसे जो मैंने फर्स्ट रो ली, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो तब तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखा प्लस ही था वहां पे, इसके बाद मैंने लगाया नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि इसके बाद सेकेंड एलिमेंट की बारी थी, ये 1 2 वाले नंबर की, है ना। तो अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन करूं तो आप ऐसे लिखोगे, A11 तो आ गया यहाँ पे, इसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी हुई थी, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ऐसी किया था। फिर नेगेटिव साइन लग गया। देन देखो अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचे क्या, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। इसके बाद क्या करना है, थर्ड एलिमेंट उसके आगे आएगा प्लस। अब उस थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, A13। तो अब इसको जब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स आएगी, A21 इंटू A32 माइनस A31 A22। क्लियर है? अब देखो इतना तो आप कर लोगे। अब हर सम में आपकी मर्जी है, चाहे तो आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चलो, चाहे फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग चलो, चाहे सेकंड रो, कहीं से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चल के ही अपना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। बस ध्यान रखना इस पूरी मैट्रिक्स का कि कहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है, कहाँ पे नेगेटिव साइन लेना होता है। क्लियर है जी? तो ये तो हो गया हमारा साइन वाला पोर्शन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डिटर्मिनेंट्स की, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1। जब आपके पास कोई मैट्रिक्स जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसमें हमारे पास सारी टर्म्स 1 1 1 है ना। मतलब या फिर ये बोल लो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम है, तो हमारे पास मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा, 1। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसके बाद हमारे पास है सेकंड प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, उनकी प्रोडक्ट करके उनका डिटर्मिनेंट निकालने को बोला है। देखो ऐसे है जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B मैट्रिक्स। तो ऐसे करके आप इनकी प्रोडक्ट कर सकते हो। देन आगे थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और कॉलम इज ऑल जीरोस देन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें क्या है, अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में जो कोई रो है या फिर कोई कॉलम है, वो क्या है, पूरी की पूरी रो 0 है या पूरे का पूरा कॉलम 0 है या फिर वो सारी टर्म्स 0 है, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 हो गया देन डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? देन आगे हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, बाय नेम हम इनको अच्छे से लर्न करेंगे। तो सबसे पहली है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स A इंटरचेंज्ड देन डिटर्मिनेंट A रिमेन सेम। मतलब इसमें क्या हो गया, जैसे हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसमें हमारे पास जो सारे के सारी रोज हैं, उन सारी रोज को हमने सारे के सारे कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा करने से हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा था अब भी उतना ही आएगा, तो डिटर्मिनेंट रहेगा सेम। देन आ गई फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज स्विचिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, स्वैपिंग टू रोज एंड कॉलम्स देन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट A। तो इसमें क्या क्या बोल रहे हैं, जैसे कि देखो हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 3 2 1 2 3, सेम तो नहीं लेनी, 1 1 1 3 3, ऐसे करके हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में अगर मैं कोई भी रो, देखो जैसे ये रो हो गई या ये रो, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दूं, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर रही हूं मैं, ठीक है। तो इस ऐसा करने से हमारे पास क्या होएगा, जो डिटर्मिनेंट पहले आ रहा था अब उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये बेसिकली वैसे दो एडजेसेंट जो मैट्रिक्स हैं उनके लिए है ये प्रॉपर्टी। जैसे इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो भी साइन जो मैट्रिक्स है उसका चेंज होकर ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी स्विचिंग वाली दो एडजेसेंट रोज या कॉलम्स के लिए है, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम के साथ कन्वर्ट करना है, ठीक है। देन आगे
गई हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वो क्या है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। अब ये क्या बोल रही है, इफ टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर सेम देन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है, कोई हमारे पास 1 2 3 1 2 3 2 3 1 ऐसे करके कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें हमारे पास कोई दो रोज है, वो सेम आ गई। अगर कोई भी दो रोज या फिर कोई भी दो कॉलम्स आपके सेम आ गए तो फिर डिटर्मिनेंट आपकी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, 0। तो ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है, मतलब कोई दो जो टर्म्स हैं, दो रोज हैं या कॉलम्स हैं, वो आइडेंटिकल होंगे। अगर आइडेंटिकल हो गए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको लेके आपने अपने सम जो है सॉल्व करने हैं। पहले पुराना सिलेबस जो था उसमें हमको क्या बोला जाता था, इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता था, ठीक है, कुछ इस टाइप के सम भी आते थे। बट आज के टाइम में इस बार हमें क्या देखने को मिलता है, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम अपने जो सम है उनको सॉल्व करते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज बाय नेम आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं उसमें हमने बात करनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें बात कर रहे हैं कि जो यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हम करेंगे कि डिटर्मिनेंट का हमारे लिए यूज क्या है, डिटर्मिनेंट को यूज करके आप क्या कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखेंगे कि वो कैसे फाइंड आउट करोगे। देन इसके बाद आप क्या है, एक और कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर सकते हो, वो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। उसमें क्या है, आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखते हैं वन बाय वन इन दोनों टॉपिक्स को। के बाद हम बात कर रहे हैं हमारे आज के थर्ड टॉपिक, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये डायग्राम में हमें एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हमें गिवन है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। तो अब इसको यूज करके हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होएगा, हाफ, यहां पे क्या होएगा, डिटर्मिनेंट लेना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहां पे 1 1 1। तो ये आपके लिए फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का। अब जब आप इस पोर्शन को सॉल्व कर लोगे तो फिर आप क्या फाइंड कर सकते हो, ट्रायंगल का एरिया। अब इसमें जब कभी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है तो उनको आपने इस फॉर्म में लिख लेना है, और जो थर्ड कॉलम है आपका वो 1 1 1 है, और ये वाला सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ना। तो डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करोगे इसका और उसके आगे हाफ लगाओगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं इस फॉर्मूला को फर्दर सॉल्व कर रही हूं और देखो कि क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो x1 अगर हम फर्स्ट जो रो है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या है सॉल्व करेंगे, तो ये देखो x1, तो यहां पे क्या बनेगा, देखो y2 माइनस y3, देन नेगेटिव साइन y1 आ जाएगा। तो इसके बाद क्या होएगा हमारे पास, देखो जब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो फिर क्या आने वाला है, देखो x2 माइनस x3, देन पॉजिटिव साइन उसमें 1 आएगा, तो यहां पे क्या आएगा, देखो x2 y3 माइनस x3 y2। तो ऐसा करके जब आप इस पोर्शन को सॉल्व कर लोगे और साथ में जो भी आंसर आएगा उसको प्रोडक्ट कर दोगे 1/2 के साथ, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है जी। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा आज का एक नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालेंगे, देन एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले आपने ये सब कुछ निकालना सीखना है। जब ये सब कुछ आप फाइंड आउट कर लोगे देन हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इसके बाद बात कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस करने हैं माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट, ठीक है। इन तीनों को डिस्कस करने के बाद हम लास्ट टॉपिक करेंगे जिसमें हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले पता होना चाहिए माइनर क्या होता है। माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्मॉलर मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग वन रो एंड कॉलम फ्रॉम अ लार्जर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये माइनर जो है उसको आप कैसे फाइंड करोगे, देखो सबसे पहले तो जो माइनर है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसको हम कैपिटल M और उसके पैर में क्या लिखेंगे, IJ, जो भी उसका कोई मतलब एलिमेंट का नंबर है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो कैपिटल M इसका सिंबल है। और माइनर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने क्या करना होता है, जो हमारे पास एक लार्जर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें से एक रो एंड कॉलम को आपने डिलीट कर देना है और जो बाकी का पोर्शन बचेगा उसको सॉल्व करके आप माइनर फाइंड आउट करोगे, ठीक है जी। अब कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूं, ठीक है। तो देखिए
जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, ये कोई हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मैं 2x2 की भी बताऊंगी और 3x3 की भी बताऊंगी। तो इसके एलिमेंट्स देखो, हर एक एलिमेंट का माइनर अलग से निकलेगा। तो फर्स्ट वाला इसका माइनर क्या होएगा 1 1, ये 1 2, देन 2 1, देन 2 2, ठीक है। ऐसे करके आप माइनर्स निकालोगे। तो देखो जो हमारे माइनर है वो कैसे निकालते हैं जब 2x2 मैट्रिक्स होती है। देखो इसमें क्या करना होता है, देखो जो ये जैसे हमने फर्स्ट वाले एलिमेंट का निकालना है, तो ये वाली रो और ये वाले कॉलम, इन दोनों को कर दो डिलीट, और जो साथ में एलिमेंट बच गया उसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे तो सिर्फ एक एलिमेंट रह गया, तो सॉल्व तो करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसका जो हमारे पास माइनर है वो कितना आ गया 4, तो M11 कितना है 4, ठीक है। देन आ गई सेकंड वाले कॉन्सेप्ट की बारी। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, तो क्या बचा 3, तो M12 क्या आ गया 3। इसके बाद क्या है, जब थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे तो इसमें ये कॉलम और ये रो, उसके साथ वाला डिलीट हो गया, बचा क्या 2, तो ये क्या आ गया 2। देन हमने बात करनी है सेकंड, जो 8 माइनर सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाला है, तो इसका क्या निकालेंगे। देखो ये डिलीट हो गया, ये हो गया, तो कितना आ गया 1। इसमें तो हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लिया, बट आगे से जब कभी भी आपको 2x2 मैट्रिक्स है तो आप माइनर कैसे फाइंड करोगे। सामने वाले एलिमेंट देखो, 1 का कितना आएगा 4, 4 का कितना आएगा 1, 3 का 2, 2 वाले का 3। ये है आपके लिए कॉन्सेप्ट जब आप बात करोगे 2x2 के माइनर के बारे में, ठीक है। देन बात करते हैं हम 3x3 ऑर्डर की, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके अब हमने इसका क्या निकालना है माइनर। अब सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं बारी बारी से लिख रही हूं, M11 M12 M13 21 22 23 31 32 और M33। अब देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो मैंने क्या बोला था, जो भी एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट वाले एलिमेंट की बात करेंगे M11 यही है, तो इसके साथ वाली रो और इसके साथ वाला कॉलम डिलीट कर दिया, और पीछे क्या बचा, ये छोटी वाली हमारे पास क्या आ गई मैट्रिक्स। यही बोला है ना, देखो हमारे पास क्या आएगी, एक स्मॉलर मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग अ लार्जर मैट्रिक्स। तो ये स्मॉलर मैट्रिक्स आ गई, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो 5 9 जा 45, 8 6 जा 48, तो क्या बनेगा, देखो 9 5 जा 45, यहां पे कितना आएगा 48, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या है माइनर है। क्लियर हुआ। तो ऐसे करके आपने सारे के सारे पार्ट को सॉल्व कर लेना है और माइनर फाइंड आउट कर लेना है। जैसे देखो इसके बाद बात करेंगे इस सेकंड एलिमेंट की, तो इसके साथ वाली ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो बचा क्या 4 6 7 9। इसको सॉल्व करो। बस, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सॉल्व कर लेंगे। ऐसे करके ही आपने सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या कर लेना है, माइनर फाइंड आउट कर लेना है। जैसे थर्ड वाला हो गया, देखो इसमें ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएगा डिलीट, पीछे बचा ये, क्लियर। अब ये तो फर्स्ट वाला तो हो गया, इसमें कोई साइन की बात नहीं करनी, जितना सॉल्व करके आंसर आएगा वही लगाना है। जैसे ये वाली रो हो गई, ये वाला एलिमेंट है, तो इसके लिए ये खत्म और ये खत्म, तो बचा क्या 2 8 3 9, तो 9 2 जा 18, देन हमने बात करनी है फिफ्थ वाले की। देखो इसमें ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो 1 into 9 कितना आ गया 9, ठीक है। देन हमने बात करनी है ये जो हमारे पास है सिक्स्थ एलिमेंट, तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, ये खत्म हो गया और ये रो खत्म हो गई, तो बचा क्या 8 minus 14, तो -6 आ गया। देन सेवेंथ वाले पोर्शन की इसकी बात करेंगे, तो ये खत्म और ये खत्म, बचा क्या ये 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15, तो -3 आ गया। ऐसे ही इस 8 की, तो इसमें ये खत्म ये खत्म, अपने आप सॉल्व करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 6 1 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, तो कितना आएगा -6। देन बात करेंगे इस वाले की, इसके लिए ये वाली रो खत्म, ये वाला कॉलम, तो बचा ये 5 1 जा 5 4 2 जा 8,
तो कितना बचा -3। ऐसे करके हर एक एलिमेंट का आपने माइनर फाइंड आउट कर लेना है, हो जाएगा। कुछ इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बस एक आपने जिस एलिमेंट की बात करनी है उसके साथ वाली रो और उसके साथ वाले कॉलम को भूल जाओ और जो पीछे पोर्शन बचेगा उसको सॉल्व कर लो। जैसे डिटर्मिनेंट निकालते थे तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या है, माइनर है। तो माइनर हर एक एलिमेंट का आपने ऐसे फाइंड आउट करना है। देन बात करते हैं कोफैक्टर की। अब कोफैक्टर क्या होता है? अ साइंड वर्जन ऑफ अ माइनर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिटर्मिनेंट। जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हो, जब आप बात करेंगे कि ये क्या है, एक साइंड वर्जन है। साइंड वर्जन मींस आपने क्या है, माइनर निकाल लिया, उसके बाद आपने जो साइन है उनको चेंज करना है। साइन इसमें हमने अलग से साइन लगाने हैं। वो साइन कैसे लगाएंगे? तो उस साइन को लगाने से आपके पास क्या आ जाएगा, कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। मतलब निकालना कुछ नहीं है, जो भी माइनर आए हैं सारे के सारे, उनके आगे आपने प्लस या माइनस का साइन लगाना है। वो साइन लगाएंगे कैसे? देखो, जो आपका मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको। जैसे देखो, रो और कॉलम है, उसका नंबर जो है उसको ऐड करो। ऐड करके अगर तो इवन नंबर आ गया फिर तो आप क्या लगाओगे, पॉजिटिव। अगर आ गया ऑड नंबर देन आप लगाओगे नेगेटिव साइन। तो ऐसे करके आप माइनर के साथ साथ कोफैक्टर निकाल लोगे। और कोफैक्टर का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल ए। तो कैपिटल AIJ इज द जनरल टर्म फॉर कोफैक्टर। देन इसके बाद लास्ट हमारा जो पॉइंट है उसमें है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, देखो एडजुगेट भी बोल देते हैं, ये उसका सेकंड नेम है। एडजुगेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले माइनर निकाल लिया, देन कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स बन जाएगी उसका आपने ट्रांसपोज कर देना है। जब आप ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो बेसिकली हमने एडजॉइंट फाइंड करना था। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए था, एक तो माइनर, देन कोफैक्टर, फिर आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते थे। तो ऐसे करके आपने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कर लेना है। अब ये इतना कुछ हमने किया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनवर्स हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले आपने चेक करना है कि कोई भी मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, अगर तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। अगर तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया देन डिटर्मिनेंट आप उसका क्या है, इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो नंबर आ गया देन आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इतना तो था आपका बेसिक पोर्शन। अब इसके बाद मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं कि जैसे हमने यहां पे देखो माइनर्स निकाल लिए, अब कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अब कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, देन A31, A32, A33। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था, यहां पे प्लस होता है, यहां पे नेगेटिव, यहां पे प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ऐसा ही है, तो यहां पे हमने माइनर वाली वैल्यूज को पुट कर देना है और उनका साइन चेंज कर देना है। तो देखो ये क्या है, 3 माइनस का 3 है तो -3 ही रहेगा। देन क्या है, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, एक नेगेटिव पहले है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देन फिर क्या है, -3, फिर क्या है -6, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस का 6। देन क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो ये नेगेटिव ही रह जाएगा। यहाँ पे भी साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, +6। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ सेकंड वाली टर्म का जो साइन है वो चेंज होएगा, मतलब जिसका साइन चेंज करना है वो चेंज कर दो, बाकी के सारे एज सच आपने लिख देने हैं जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो माइनर के बाद ये वाली जो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी वो क्या है, एक कोफैक्टर फाइंड आउट करी वाली मैट्रिक्स है। तो कोफैक्टर के बाद हमने बात करनी है एडजॉइंट की। ठीक है, अब एडजॉइंट को हम एडजॉइंट ए ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आप कैसे फाइंड करोगे, जो आपने ट्रांसपोज आपने जो ये कोफैक्टर निकाला है AIJ का, उसका कर दोगे ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो -3, ये वाली रो को कॉलम बना दो। तो जो ये हमारे पास आ गया इसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए।
क्लियर हुआ? तो ऐसे करके आप एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे। तो हमने क्या है, सारे कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर लिए। अब इसमें मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी है। एक तो हमारे पास आया था कि इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे, सबको यूज करके इनवर्स का फॉर्मूला हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो टाइप की क्या होती है, मैट्रिक्स होती हैं। सबसे पहली तो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड सेकेंड वन हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये सिंगुलर कौन सी है और नॉन सिंगुलर कौन सी है? अगर तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 आ गया, फिर तो वो मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आपकी मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप फर्दर उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, जो वो फॉर्मूला क्या है उसको देख लेते हैं। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए के ऊपर -1 इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभार हम इसको ए डैश भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि इनवर्स क्या है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a। अब दोनों चीजें तो निकालनी आती हैं, मतलब सिंपल सी बात है, एडजॉइंट निकाल के उसको डिवाइड कर देना है विद डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर आप ये फाइंड कर लोगे तो आप डिटर्मिनेंट आप क्या है इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें मैंने कंडीशन क्यों रखवाई थी, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स तो निकाल नहीं सकते ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपने हर एक क्वेश्चन में चेक करना है कि आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या नहीं। अगर तो 0 आ गया देन सॉल्व नहीं करना, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इनवर्स नॉन 0, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट नॉन 0 आ गया देन इनवर्स आप फाइंड आउट करोगे बाय द सेम प्रोसीजर जैसा हमने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी, अब ये तो हो गया ए इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपके सिलेबस में कुछ टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें आपको लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने जो ये इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट है इसको यूज करना है। अब लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ वेरिएबल्स आप ये यूज करोगे तो आप उससे क्या फाइंड करते हैं, एक्स या वाई, इनकी वैल्यूज निकालते हो ना वेरिएबल्स की, तो वो वैल्यूज हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर ऐसे इक्वेशन बना के भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपके लिए पूरे का पूरा मेथड एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे सॉल्व करना है। तो 1 by 1 इसको देख लो। देखो सबसे पहले हमें क्या है, अगर वेरिएबल में इक्वेशंस गिवन है लीनियर इक्वेशन, तो क्योंकि 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही सॉल्व करनी आएगी बेसिकली, तो उसके लिए इक्वेशंस क्या होती हैं, देखो एक्स वाई और जेड की फॉर्म में हमें कुछ ऐसे इक्वेशन गिवन होती है, जैसे 3x फॉर एग्जांपल है ना, जैसे क्या है 3x + 4y - 2z = 4, ऐसे करके कोई इक्वेशन होती है ना। तो ऐसे करके हमें 3 इक्वेशंस गिवन होंगी। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, इसमें आपके पास A मैट्रिक्स क्या बन रही है, X मैट्रिक्स क्या है और एक B मैट्रिक्स कौन सी होएगी। ठीक है, तो जो आपके X, Y और Z के आगे वेरिएबल्स लिखे हैं उनको अगर आप पूरे के पूरे को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास A मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर? देन जो आपके तीनों के तीनों वेरिएबल्स हैं उनको रिलेट करके आप X मैट्रिक्स बनाओगे। देन जो आपके लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स हैं जो राइट साइड में गिवन है उनसे आप बनाओगे B मैट्रिक्स। हो जाएगा इतना। ये फाइंड करने के बाद आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ये वाला। देखो यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना कि जो हमारी A मैट्रिक्स है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होके आई है, जो X वाली मैट्रिक्स है, इन दोनों की प्रोडक्ट ही है ना, लेफ्ट साइड में दिख रही है। तो यहां से क्लियर क्या हो रहा है, A × X मैट्रिक्स = B मैट्रिक्स है। इतना तो क्लियर है। अब हमने फाइंड करना है एक्चुअल में X, मतलब x y z की वैल्यू इन द मैट्रिक्स फॉर्म है ना। तो x क्या आएगा, a इधर मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो b/a लिख सकते हैं। अब जब कोई टर्म नीचे होती है, नीचे से अगर हम डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर में आएंगे तो इसका इनवर्स ही हो जाता है ना, ऊपर आके इनवर्स बन जाएगा। तो b × a इनवर्स अगर आप फाइंड कर लेते हो तो आप x जो है आपके जहां x मैट्रिक्स है वो आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे के पूरे सम को सॉल्व
करने के लिए आपने ए जो मैट्रिक्स है उसका क्या है, इनवर्स फाइंड करके लेके आओगे। इनवर्स फाइंड करने के बाद आपने उसको प्रोडक्ट कर देनी है विद बी मैट्रिक्स। तो ऐसा करके आप इनवर्स फाइंड आउट कर लोगे। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने बस ये सारे टाइप के सम सॉल्व करने हैं। ये इनवर्स वाला सम आपको जो है 5 मार्क्स में 6 मार्क्स में ही देखने को मिलेगा ये सम, और डेफिनेटली एक सम आपको ये लॉन्ग सम में आएगा ही आएगा। तो आपने कोई भी सम स्किप नहीं करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। तो आज की वीडियो में बस हम ये पोर्शन डिस्कस करने वाले थे। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एक्सरसाइज वाला पोर्शन। तो 1 बाय 1 हम सारे के सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। हम ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आए प्रॉपर एक्सप्लेन करके सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।